आज की हमारी कथा का विषय है आखिर क्यों मिला सीता माता को श्राप। कथा के अनुसार त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी का जन्म राजा दशरथ के घर हुआ था और माता सीता का जन्म जनकपुरी में हुआ था। राजा जनक को माता सीता खेत में हल जोतते हुए प्राप्त हुई थी। राजा जनक ने उनका नाम सीता रखा और अपनी पुत्री के रूप में उनका पालन पोषण किया। माता सीता की 3 बहनें और थीं, जिनका नाम उर्मिला, श्रुतिकीर्ति और मांडवी था। एक दिन सीता जी अपनी बहनों और सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। खेलते खेलते उन्हें एक तोता मैना की जोड़ी दिखाई पड़ी। उन्हें तोता और मैना की जोड़ी बहुत अच्छी लगी। सीता जी ने उन्हें पकड़ना चाहा, लेकिन तोता तो उड़ गया और मैना को सीता ने पकड़ लिया। तोता तो उड़ गया और मैना को सीता जी ने पकड़ लिया। मैना को पकड़कर उन्होंने मैना को सोने के पिंजरे में बंद कर दिया और वे उसकी देखरेख करने लगी। वे पिंजरे में ही उसे पानी और दाना डालने लगी। लेकिन सीता जी ने देखा कि मैना कुछ भी नहीं खा रही थी और ना ही पानी पी रही थी। मैना बहुत दुखी थी। उसने सीता जी को कहा कि सीता, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं गर्भवती हूँ, मैं अपने पति के पास जाना चाहती हूँ। सीता जी ने कहा, लेकिन मैंने तो तुम्हें यहाँ सोने के पिंजरे में रखा है और तुम्हारी इतनी देखरेख कर रही हूँ, फिर भी तुम यहाँ से जाना चाहती हो। मैना ने कहा, पिंजरा तो पिंजरा होता है, चाहे वह सोने का हो या फिर लोहे का। मैं इस समय अपने पति से अलग नहीं रह सकती, मुझे उन्हीं के पास जाना है। लेकिन सीता जी ने उसकी बात नहीं मानी और उसे वहीं सोने के पिंजरे में रखा। तब मैना ने सीता जी को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझे गर्भावस्था में अपने पति से दूर किया है, उसी तरह तुम भी गर्भावस्था में अपने पति से दूर हो जाओगी। और जिस तरह मैं अपने पति के लिए तड़प रही हूँ, उसी तरह तुम भी अपने पति से मिलने के लिए तड़पोगी। ये कहते ही मैना ने अपने प्राण त्याग दिए। उधर तोते को जब इस बात का पता चला तो उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। यही तोता और मैना अगले जन्म में धोबी और धोबिन बने थे और अयोध्या नगरी में जन्म लिया था। जब राम जी 14 वर्ष का वनवास काटकर और रावण को मारकर अयोध्या वापस आए थे, तब इसी धोबी ने सीता माता पर झूठा लांछन लगाया था और सीता माता को गर्भावस्था में ही वनवास को जाना पड़ा था। तब सीता माता को वाल्मीकि ऋषि अपने आश्रम ले आए। वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था। जब श्री राम जी ने अयोध्या नगरी के सामने सीता माता की परीक्षा ली, तब सीता माता की पवित्रता को साबित करने के लिए धरती माता ने उन्हें अपनी गोद में समा लिया था। तो भक्तों, कर्म का फल तो इस दुनिया में सभी को भोगना पड़ता है, चाहे वह भगवान हो या इंसान। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।